जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। एक कोई दुकानदार है, वो किसी वस्तु पर इस तरह से मूल्य अंकित कर रहा है कि वो कितनी छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर वो 12.5% की छूट दे रहा है, तब भी उसे कितना फायदा हो रहा है? 15% का लाभ हो रहा है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 385 रुपये है तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग कितना होगा? तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया वो क्या दिया? वस्तु का क्रय मूल्य दिया, कॉस्ट प्राइस दिया, वो कितना दिया? 385 है। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस और विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस का टोटल पूछ रहा है कि उनका उन दोनों का टोटल कितना होगा। तो इस तरीके सवाल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले हमें डाटा दिया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट। किस पर? अंकित मूल्य पर कितनी दे रहा है? 12.5% की छूट दे रहा है। तो सबसे पहले जो 12.5% है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो 12.5% को जब फ्रैक्शन में चेंज करें तो वो 1/8 हो जाएगा। जैसे 12.5% को इस तरह से लिख सकते हैं, 12 से 1/2 है, तो इसको 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 हो गया। और परसेंट को बट्टे 100 होता है तो बट्टे 100 हो गया। 25 से जी कितनी बार कट गया? 4 बार। तो 2 चौक कितना होगा? 8, तो 1/8 हो गया। तो 12.5% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/8 होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट। तो 12.5% की छूट किस पर? अंकित मूल्य पर। तो जब भी अंकित मूल्य पर छूट की बात आती है तो फिर रिलेशन किस किस में बनेगा? अंकित मूल्य पर और सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे। तो एमपी और एसपी में रिलेशन लिख लेगा। और अंकित मूल्य पे कितनी छूट दे रहा है? 12.5% की। और 12.5% क्या होता है? 1/8 का। तो एक तरीके से मान के चलो 8 का जो 12.5% है वो 1 है। तो 8 रुपये अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य है तो उस पर 12.5% की छूट दे दी, मतलब 1 की छूट दे दी, तो कितना बचा उसका सेलिंग प्राइस? 7 बचा। तो 8 रुपये उसका अंकित मूल्य था, अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 7। क्यों? क्योंकि उस पर 12.5% की छूट हो गई। और 8 का 12.5% कितना होता है? 1 होता है। तो 8 तो एमपी हो गया और एसपी कितना होगा? 7। तो एमपी और एसपी में रिलेशन आ गया 8 और 7 का। कभी भी अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर कोई छूट वगैरह देते हैं तो रिलेशन किन किस में आएगा? एमपी में और एसपी में, मार्केट प्राइस में और एसपी प्राइस में। तो 12.5% को हमने 1/8 मान लिया, फ्रैक्शन होता है। तो 8 का 12.5% 1 हो गया। तो एक तरह से 8 अगर उसका अंकित मूल्य है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब 12.5% की छूट दे देंगे। तो जी एमपी और एसपी में रिलेशन निकल आया। अब दूसरी लाइन में बोल रहा था कि छूट देने के बाद भी उसे कितना फायदा हो रहा है? 15% का लाभ। तो जब 15% का लाभ या हानि की बात आती है तो फिर रिलेशन किस में बनता है? सीपी और एसपी में, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे। अब 15% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 15% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/20। तो एक तरीके से 20 का जो 15% है वो 3 है और 15% का उसको लाभ हो रहा है। तो सीपी अगर उसकी 20 रुपये है तो 15% लाभ, तो 20 का 15% कितना है? 3 है। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? 23 हो जाएगा। तो सीपी और एसपी में रिलेशन कितना आ गया? 20:23 का। और एमपी और एसपी में रिलेशन कितना आ गया? 8:7 का। अब इन दोनों में क्या देखो, इसमें एमपी और एसपी है और इसमें सीपी और एसपी है, तो दोनों में एसपी एसपी आ रहा है। तो एसपी को इक्वल कर लेंगे। एसपी मतलब विक्रय मूल्य को समान करने पर। तो इधर एसपी 7 है, इधर 23 है, तो इसमें तो 23 का गुणा कर लेंगे और इसमें 7 का गुणा कर लेंगे, तो फिर पूरे में करना पड़ेगा। तो एमपी, सीपी और एसपी में रिलेशन निकाल लेंगे। तो एमपी 8 और 7 है, इसमें गुणा किसका करना है? 23 का। तो 23 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 गुणा 23 हो जाएगा। सीपी ऐसी जी है, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 7 का। तो 20 गुणा 7 हो जाएगा। और एसपी में 7 गुणा 23 लिख दो या 23 गुणा 7, दोनों एक ही चीज़ है, तो ये 7 गुणा 23 लिख दिया। तो एमपी, सीपी और एसपी में रिलेशन आ गया। कब आया? जब एसपी को इक्वल करने पर। एसपी मतलब विक्रय मूल्य को समान करने पर। समान करने के लिए हमने क्या किया? इस वाले में 23 को गुणा किया और नीचे वाले में 7 का। तो एमपी अब कितना आ गया? 8 गुणा 23 बराबर 184 और 20 गुणा 7 140 सीपी आ गया। और एसपी कितना आ गया हमारा? 7 गुणा 23 161। तो एमपी, सीपी और एसपी में रिलेशन कितना आ गया? 184 रेशियो 140 रेशियो 161 आ गया। अब जी एमपी, सीपी और एसपी में रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन में मैं डाटा दिया था कि वस्तु का जो क्रय मूल्य वो कितना दिया? 385, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना दिया? 385।
तो कॉस्ट प्राइस हमारा एक तरह से कितना है 140 यूनिट है। अब दिया है वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कितना है 385 रुपये, और 140 यूनिट ही तो सीपी का रेशियो है, तो एक तरह से 140 यूनिट 385 रुपये के बराबर होगी। तो जब 140 यूनिट 385 रुपये के बराबर है तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 385 बटे 140, तो कितनी होगी एक तरीके से 2.75 रुपीज़। एक यूनिट कितने के बराबर होगी 2.75 रुपीज़। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग पूछ रहा था। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। तो वस्तु का अंकित मूल्य एमपी हो गया और विक्रय मूल्य एसपी, तो इन दोनों का टोटल पूछ रहा है। और एमपी और एसपी में रेशियो कितना है, इसका एमपी का 184 यूनिट है और एसपी कितना है 161, तो 184 और 161 कितना हो एक तरीके से 345 यूनिट हो गया। तो हमें एक तरह से 345 यूनिट की वैल्यू पता करनी है और एक यूनिट की वैल्यू हमें पता चली है वो कितनी है 2.75 रुपीज़। तो 345 यूनिट की कितनी हो जाएगी 345 में 2.75 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 345 इंटू 2.75 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 948.75 रुपीज़। तो वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग कितना आया 948.75 रुपीज़। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस इसमें जी चेक करना था आपको। जैसे भी ऐसे अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट दे रहा है, तो जब कभी भी बात आती है अंकित मूल्य पर छूट की, तो फिर रिलेशन किस में बनेगा मार्केट प्राइस और एसपी में। और जो परसेंटेज जो दे रहा है ना उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, उसी फ्रैक्शन से उनका रेशियो बना लो। तो जैसे 12.5% का 1/8 आया तो इसका रेशियो कितना हो गया एमपी एसपी में 8 और 7 का, क्योंकि 12.5% की छूट दे रही है तो 8 रुपये अगर उसकी कीमत है तो फिर 7 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब बात आती थी दूसरी लाइन में 15% का लाभ का। जब भी लाभ हानि की बात हो तो लाभ हानि किसको होता है क्रय मूल्य पे कॉस्ट प्राइस पे, तो सीपी और एसपी में रिलेशन आ जाएगा। और 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, तो एक तरह से 20 रुपये का उसका क्रय मूल्य है तो 15% का लाभ हो रहा है तो 23 रुपये उसकी एसपी प्राइस हो जाएगा, क्योंकि 20 का 15% 3 होता है तो 20 का 23 हो जाएगा। और फिर जो भी इसमें बार बार रिपीट हो रही है तो इसमें एसपी और एसपी रिपीट हो रहा है तो एसपी को इक्वल कर देंगे। तो एमपी सीपी और एसपी में हमने रेशियो निकाल लिया, फिर जो भी क्वेश्चन में डाटा थी उस हिसाब से इसको सॉल्व कर लिया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है जी। एक तरह से मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई है, इस शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके आप एग्जाम में इस तरीके के सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका सवाल एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।